मैं अपनी बस में आ चुका हूँ अभी, और मुझे जो सीट मिली है ना बस की सबसे पीछे मिली है, इससे बहुत दिक्कत होने वाली है। मैं जो सोच रहा था कि सामने बैठ के बस मैं जो व्यू दिखाऊँ आपको लोगों को, तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। किसी से बात करके देखता हूँ, अगर वो हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर एक साइड से ही वीडियो लेना पड़ेगा मुझे सारा आप लोगों के लिए।
हेलो एवरीवन, फाइनली मैं सोनप्रयाग आ गया हूँ। ठीक है, सुबह मैंने 9 बजे के समथिंग अपनी हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ की थी और शाम को 7, साढ़े 7, 8 बजे समथिंग इन्होंने मुझे सोनप्रयाग छोड़ दिया है। यात्रा बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे व्यूज़ थे। जो भी आएंगे लोग बहुत अच्छे व्यूज़ दिखेंगे आपके लिए। और कई बारी तो बहुत डर भी लगा कि बहुत ऊंचाई थी और कई बारी बहुत मज़ा भी आया। अब सोनप्रयाग आ गए हैं तो सोनप्रयाग आके आपको 2 चीज़ मोस्टली मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो होटल्स और प्लस खाना। कोई भी आदमी आएगा या विजिटर आएगा तो सबसे पहले यही सोचेगा कि भाई मैं खाना और मेरा रहना कहाँ है। अगर शाम को 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे तुम आ रहे हो तो बहुत दिक्कत होने वाली है आपको। अगर आप 5, साढ़े 5 बजे, 4 बजे दोपहर को आ जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इजीली रूम मिल जाएंगे। अगर आपको 7 या 8 बजे आओगे तो आपको रूम पॉसिबल नहीं है मिलना। अगर मिलेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ अभी 5 से 6 होटल समथिंग देखे हैं जिनमें जा के पता किया है। तो अगर आप होटल में जा रहे हो तो पर पर्सन कम से कम नहीं तो 1500 रुपये ले रहा है। अगर आप 3 हो तो 3500, 4000, 5000 ऐसी रेंज चलेगी। तो अगर आप केदारनाथ यात्रा के लिए आओ और सोनप्रयाग आओ तो आप पहले से ही या तो बुकिंग करके रखना गोवा बीवो से, या फिर कोई JNVL की जो साइड है उत्तराखंड की, उससे आप बुकिंग कर सकते हो अपने होटल्स, तो आपको इजीली मिल जाएंगे। या फिर आप टाइम से पहले आ जाओ कि समथिंग आपको 5 या 6, 4 बजे आप यहाँ जाओगे तो आपको रूम मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको रूम बाहर नहीं दिखा सकता क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा हो रहा है। और मैं सारे होटल्स जो मैं विज़िट किए हैं मैं उनके आपको नंबर्स जो हैं, फ़ोन नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप फ़ोन से भी बात कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद होटल्स यहाँ 2 या 3 धर्मशालाएँ ऐसी हैं जो पर हेड 500 या 600 रुपये के समथिंग लेती हैं। ठीक है, तो उसमें पहली चीज़ तो ये कि अगर बंदा कोई आता है, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है या फिर कोई फ़ोन तो मोस्टली सारे लोगों के पास होते ही हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप गेस्ट हाउस लेते हो तो उसमें ना 2 प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा आपको। पहले तो आपको फ़ोन चार्ज करने का इतना सिस्टम नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको वॉशरूम वगैरह जो यूज़ करने पड़ेंगे वो कॉमन ही यूज़ करने पड़ेंगे। यानी कि जितने भी एक हॉल में या फिर एक रूम में जितने भी लोग होते हैं, हॉल ही है, गेस्ट हाउस में हॉल ही होते हैं, तो 25, 30, 40 लड़के एक घड़ी में कर दिए और उनके लिए एक ही कॉमन बाथरूम होगा। और दूसरी चीज़ कि आपको चार्जिंग पॉइंट भी एक ही होगा पूरे हॉल में। तो सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, एक तो वॉशरूम का और दूसरा आपको चार्जिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। मैं भी गया था गेस्ट हाउस में तो उसमें पता चला कि चार्जिंग पॉइंट ही एक है, तो ना तो मेरा कैमरा चार्ज होने वाला था उससे, ना मेरा फ़ोन चार्ज होने वाला, तो मैं वहाँ से चलाया और मुझे वो 500, 550 पर हेड मिल रहा है। तो अगर आप आ रहे हो और आपको कोई ऐसा यूज़ नहीं है ब्लॉगिंग का या किसी चीज़ का, तो आप गेस्ट हाउस भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको टाइम से आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप 9 बजे या 8:30 बजे आओगे तो आपको टाइम से कोई चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, सुबह मेरी यात्रा जो अभी मैं रास्ते से आ रहा था, अगर मैं हरिद्वार से सोनप्रयाग आया तो उसमें 8 से 10 घंटे का सफ़र हो गया, क्योंकि मैं बस से आया हूँ। अब सोनप्रयाग से सुबह को 6 बजे, 3 बजे, 4 बजे निकलेंगे गौरीकुंड में, और गौरीकुंड से मैं आपको सारी चीज़ें, अभी तो मैं आपको रूम में बैठ के, मैंने ये रूम लिया है तो इसमें सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ। इसके बाद आगे से जो भी चीज़ दिखाऊंगा गौरीकुंड से लेके और केदारनाथ यात्रा तक मैं बोलता भी जाऊँगा और आपको सीन कराता जाऊँगा। ठीक है, और केदारनाथ में जब पहुँच जाएंगे तो वहाँ की जो आरती होगी उसको लाइव दिखाऊँगा मैं आपको। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। जय बाबा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मुझे सोनप्रयाग में दूसरा दिन है और सुबह की घड़ी में 4:30 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं। हम सोनप्रयाग से आधा किलोमीटर पहले रुके थे होटल में, क्योंकि हमें वहाँ मिला नहीं था, इसलिए हमने यहाँ से सुबह पहले ही निकलने का बना लिया प्लान कि हम भाई पहले निकलेंगे, आधे घंटे पहले। अब यहाँ से सोनप्रयाग समथिंग 1 किलोमीटर है और वहाँ हम आधे घंटे में पहुँच जाएंगे। वहाँ से फिर टैक्सी करके हम जाएंगे गौरीकुंड, और गौरीकुंड में नहाने के बाद तब पैदल बाबा के धाम के लिए चढ़ाई करेंगे। तो देखते रहिए मेरे ब्लॉग, मैं आपको दिखाता जाऊंगा 1 बाय 1 कि हम कहाँ जा रहे हैं। जय भोलेनाथ। ये सारे होटल्स हैं जितने भी हैं, रात में नहीं दिखा पाया तो अब दिखा रहा हूँ आपको।
बिल्कुल रात हो रही है। ये जितने भी होटल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, सबका किराया समथिंग 3000 से 3500 रुपये है। देखो ये रहा होटल देवराज एंड रेस्टोरेंट सीतापुर, इसका भी किराया जब मैं पूछने गया तो कम से कम 3500 रुपये बताया इन्होंने। होटल पीजी है सामने, मैं आपको दिखा दे जूम करके, ये भी देखना पड़ेगा। नीचे पार्किंग है, आपको दिखा दूँ। ये सोनप्रयाग में नीचे पार्किंग है। सोनप्रयाग यहाँ से कोई भी पर्सनल ट्रैवलर हो, गाड़ी हो अपनी या टैक्सी हो या फिर अपनी रोडवेज बसेस होती हैं उत्तराखंड परिवहन निगम की, यहाँ से कोई भी नहीं जा सकती है। यहाँ सारे जितनी भी टैक्सियाँ हैं सब पार्क हो जाएंगी और उसके बाद आप यहाँ से जो इनकी पर्सनल टैक्सियाँ होती हैं GNVL की, उसी में बैठ के आप गौरीकुंड के लिए जा सकते हैं। और फिर गौरीकुंड से आगे कोई भी टैक्सी या रिक्शा नहीं जाएगा। वहाँ से आप या तो खच्चर हावड़ा कर सकते हो या फिर पैदल जा सकते हो या फिर पालकी कर सकते हो। देखो ये भी एक होटल है, आप देख सकते हो। देखो एक दो होटल और दिखा देता हूँ मैं आपको। होटल जगतराज हो गया, ये भी अच्छा होटल है, यहाँ भी 4000 रुपये रेंट होता है। ये भी एक प्रिया होटल है। भीड़ देखो, ये एक है पार्थ गेस्ट हाउस है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसी पार्थ गेस्ट हाउस में और इसके आगे वाला ये गेस्ट हाउस पर हेड किराया जो वो 400 रुपये है। तो कोशिश करें कि जल्दी यहाँ आएँ, 4 साढ़े 4 बजे से पहले आ जाएँ और उसके बाद आप इनमें भी रह सकते हो। इनका किराया 400 रुपये है। देखो दोस्तों, सोनप्रयाग में पार्किंग जो है वो 3rd फ्लोर है, ऊपर तक गाड़ियाँ खड़ी हैं। रात हो रही है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन बाइकों की भी 3rd फ्लोर पार्किंग है। देखो कितनी बाइकें खड़ी हैं, कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। सोनप्रयाग में 2 या 3 टैक्सी स्टैंड है जो कि 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों को खड़े हैं। खच्चर जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं अभी कि अभी हम सोनप्रयाग में हैं और सोनप्रयाग में मैंने पूछा तो यहाँ से गौरीकुंड जाने के लिए या तो आप टैक्सी ले सकते हो जो कि 50 रुपये देने पड़ेंगे आपको और आपको बस गाड़ी छोड़ देगी। अगर आप यहीं सोनप्रयाग से खच्चर लेना चाहते हो तो उसके लिए उन्होंने 2000 से 2700 रुपये का चार्ज बताया। वैसे तो 2700 बोला है, लेकिन आप बार्गेनिंग उनसे करोगे तो 2500-2200 रुपये में भी हो जाएगा। और ये केदारनाथ तक सीधे जाएंगे यहाँ से खच्चर। बाकी अगर आप टैक्सी से जाते हो तो टैक्सी आपको केवल गौरीकुंड तक ही छोड़ेगी। उसके बाद फिर आप अगर खच्चर ले सकते हो या फिर आप पैदल ट्रैकिंग कर सकते हो या पालकी ले सकते हो। ठीक है, गौरीकुंड से यहाँ से फुट ट्रैक है केदारनाथ के लिए लिखा हुआ है, देख सकते हो कि यहाँ से पैदल ट्रैक स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ से जो भी यात्रा होगी या तो खच्चर से होगी या फिर पैदल होगी। हेलो, अभी हम गौरी मैया के कुंड में नहा के आए हैं। गौरी माता का कुंड इधर साइड है और दूसरी साइड मंदाकिनी नदी है। और गौरी मैया का जो मंदिर है वो, गौरी माता का जो कुंड है वो अनबिलीवेबल है, बिल्कुल गर्म पानी है उसमें। और आप आओगे सारे लोग तो गौरी कुंड में ज़रूर स्नान करके जाना। जो गौरी माता का कुंड है वो अनबिलीवेबल है बिल्कुल, क्योंकि इसमें बिल्कुल गर्म पानी है। और आप मैं आपको दिखा सकता हूँ, पीछे गौरी माता का कुंड है और आगे मंदाकिनी नदी है।
मंदाकिनी नदी भी दिखाऊंगा, गौरी माता का कुंड भी दिखाऊंगा। गौरी माता के कुंड को अभी थोड़ा सा दिखा इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि वहाँ ना लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही हैं। लेडीज़ थोड़ा अलग है, उसको दिखाने में बहुत ज़्यादा मूर्खता होगी कि हाँ भाई लेडीज़ें नहा रही हैं और आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ। मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद कि भाई गौरी माता का कुंड कैसा है और मंदाकिनी नदी इस साइड है, तो अभी दिखाता हूँ। ये मंदाकिनी नदी है, देखो ऊपर पहाड़ों से निकलती हुई जा रही है मंदाकिनी नदी। और ये आगे तक ये गौरी माता कुंड है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये गौरी माता का कुंड है, देख सकते हो। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वहाँ लेडीज़ें नहा रही हैं, यहाँ जेंट्स नहा रहे हैं, तो ये मैं दिखा रहा हूँ। भाप निकल रही है और इतना टेम्परेचर पानी का ज़्यादा है कि आप अगर एक बाल्टी पानी डालोगे तो पता चलेगा कि बिल्कुल अभी आपने गर्म किया है। कितना टाइम हो रहा है? 5:45 हो रहे हैं जब तक हमने अपने गौरी माता के कुंड में स्नान कर लिया है। और यहाँ से हम ऊपर जाएंगे बाई फुट, पैदल यात्रा करेंगे। ना हमें कोई पिक्चर लेना है, ना हमें कोई पालकी लेनी है और ना हम किसी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, हम अपनी पैदल यात्रा करेंगे। गौरी माता का कुंड एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ और फिर चलते हैं, अपनी यात्रा को प्रस्थान करते हैं। जय गौरी माता की जय। ये गौरी माता का कुंड, जय गौरी माता। ये गौरी माता का कुंड है, यहाँ पर साफ लोग स्नान करते हैं। भाप निकल रही है, देख सकते हैं। लेडीज़ों का उधर साइड है तो मैं वो नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को। जहाँ जेंट्स स्नान कर रहे हैं वहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये मूर्खता वाली बात हुई कि हाँ भाई उनको दिखा रहा है। ठीक है, थैंक यू। ये देखो फोटो खींच रहे हैं सारे लोग। चलो 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 भाई, अरे चलो भैया तुम चलो। ये पालकी हैं भाई। ये क्या भैया? ये पालकी पालकी कितने पैसे की? कौन सा 10,000? 10,000 अगर 4 लोग ले जाएंगे इसको एक पर्सन के लिए। कोई कम ज़्यादा या ये गवर्नमेंट का रेट यही है? हाँ, वो दिन देख के होता है, वो बार्गेनिंग करके हो जाएगा है। वो दिन देख के। ठीक है, ये देखो। ठीक है सर, थैंक यू। ये जो है पालकी है, अगर कोई वृद्ध लेडीज़ है या फिर कोई जिनको विकलांग है या फिर किसी को चलाने जा रहा है, अभी एक सेकेंड, तो आप पालकी ले सकते हो। ये पालकी है यहाँ पे गौरी कुंड पर, जहाँ नहाओगे उसके ही नीचे पालकी वाले खड़े रहते हैं। तो मैंने इनको पूछा कि भाई इस पालकी का रेट क्या है, कैसे है? तो ये इन्होंने बताया है कि भाई जो गवर्नमेंट का रेट चल रहा है वो पर पर्सन ना 10,000 रुपये चल रहा है पालकी ले जाने का, क्योंकि उसको 4 लोग ले जाएंगे और यहाँ से आई थिंक 16 किलोमीटर केदारनाथ है। तो आप समझ सकते हो कि 10,000 रुपये 4 लोग लेकर जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से पालकी ले सकते हो। मैंने दिखा दिया और बोल रहे हैं, मैंने कहा ये गवर्नमेंट का फिक्स रेट है या कैसे है? तो बोल रहे कोई बात नहीं है, आप बताओ कितने लोगों, फिर बार्गेनिंग करके आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो रेट को। ठीक है, थैंक यू। अभी हम चाय पी के यहाँ पर अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं और जो भी साले पालकी का या फिर खच्चर का जो अप्रॉक्स रेट होगा वो सारी चीज़ों की जानकारी मैं भी इस यूट्यूब वीडियो में देने वाला हूँ आपको। ठीक है, थैंक यू। ये होती है पालकी। देखो ये हमारे 2 साथी हैं। ठीक है, जय महाकाल। केदारनाथ बहुत अच्छा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम जॉन है। जॉन। तुम्हारा? राजन। राजन, कहाँ से हो? पंजाब से। क्या जी? लुधियाना से।
लुधियाना से। लुधियाना से, पंजाब से ये भाई हैं, मुझे रास्ते में मिले हैं और ये हमारे साथ जा रहे हैं।